नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे द हिंद वॉरियर। इस समय जहां पे हमें एम्बुलेंस की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, बेड्स की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं आज इस समय की अगर हम बात करें, हम इस समय आईएमटी मानेसर में मौजूद है। यहां पे फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है। यहां पे पवन यादव जी द्वारा, मैं आपको पहले उनके बारे में बताना चाहूँगी। पवन यादव जी औद्योगिक क्षेत्र में एक जाने माने चेहरे, समाज सेवक हैं और प्रेसिडेंट ऑफ आईएमटी मानेसर एसोसिएशन भी है। ऐसे में हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज यहाँ पे जो फ्री एम्बुलेंस की सेवा है उसके लिए उद्घाटन सांसद जी ने किया था, राव इंद्रजीत जी ने किया था। तो हम तमाम बातें जानेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और क्या बातें हुई, जो एम्बुलेंस सेवा है उसके बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं मानेसर जैसे क्षेत्र में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उद्घाटन किया गया आपकी फ्री एम्बुलेंस सेवा के लिए, सर पहले आप उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, इस महामारी में साधन और संसाधन सारी चीज़ें छोटी हो गई थी, तो हमने सोचा कि एम्बुलेंस एक ऐसी फैसिलिटी है जो पेशेंट को चाहिए होती है घर से हॉस्पिटल तक जाने में, क्योंकि कोविड पेशेंट को कोई भी प्राइवेट कार्स में या फैसिलिटीज़ नहीं देना चाहता। और एम्बुलेंसेज हैं नहीं, आए दिन या तो हड़ताल करते हैं या मनमाने रेट चार्ज कर रहे हैं। कोई 10,000 ले रहा है 5 किलोमीटर। गुड़गांव शहर इतना छोटा सा शहर है, इसी शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 10,000 12,000 का जो रेट ये लोग मान रहे हैं, चीट कर रहे हैं लोगों को एम्बुलेंस वाले। तो उसके लिए हम आगे आए कि हम पब्लिक की क्या हेल्प कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना और हॉस्पिटल से वापस घर ले जाना। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया। तो सांसद जी से हमारी पहले ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये सराहनीय कदम है, आप इसको करो। तो आज हमने स्टार्ट किया। हमने 3 एम्बुलेंस निकाली है पहले। एक ये आज आएगी है, मारुति 16 तारीख को खुलेगी, तो 2 एम्बुलेंस 16 तारीख को आएगी। तो ये एम्बुलेंस है मानेसर नगर निगम क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए हमने मिशन शुरू किया है। सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो सेवाएं हैं, आप एम्बुलेंस की फ्री सेवाएं देंगे तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर निकाला जाएगा या रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, क्या प्रोसीजर? हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे नंबर है, एक ऑपरेटर डेप्यूट किया हमने इस काम के लिए, उसका नंबर डाल दिया है। जिस किसी व्यक्ति को इस नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकता होगी वो उस नंबर पे फ़ोन करेगा और अपनी लोकेशन मोबाइल पे भेजेगा, तो वहाँ पे एम्बुलेंस चली जाएगी और उसको पेशेंट को उनके कहे हुए हॉस्पिटल में, जहाँ पेशेंट का दिल करता है उस हॉस्पिटल में वो छोड़ के आएगी। सर, इस एम्बुलेंस में क्या क्या सेवाएं रहेंगी, आप एक बार दिखाना चाहेंगे सर? देखिए, ये बेसिकली सबसे स्मार्ट एम्बुलेंस है मारुति कंपनी की, और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ है। देखिए, एम्बुलेंसेस 2 तरह की होती है, एक आईसीयू एम्बुलेंस, दूसरा होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इसमें ऑक्सीजन होगा पेशेंट के लिए, ऑक्सीमीटर होगा और पल्स टेस्टिंग होगी। और ये स्ट्रेचर है जो पेशेंट को उसके बेड से निकालने और हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचाने में काम करेगी। ये बड़ा इजी है इसको ऑपरेट करना। और आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट एड किट भी होगा। तो इस तरह से स्ट्रेचर बाहर आ जाएगा, पेशेंट को बेड के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है इजीली। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है, इसको आप वापस इजीली एक ही बंदा वापस लोड कर सकता है। आप देख सकते हैं इस तरीके की एम्बुलेंस यूज़ होगी यहाँ पे नगर निगम के लोगों की। अगर हम बात करें तो अभी तक पर 3 एम्बुलेंस रहेंगी और जैसे ही मारुति कंपनी स्टार्ट होती है 2 एम्बुलेंसेज और बढ़ाई जाएंगी। जो हमारे ऑर्डर उनको लगे हुए हैं, तो हमारे ऑर्डर की वो डिलीवरी दे देंगे 16 को, तो ये एम्बुलेंस बढ़ती रहेंगी। सर, लेकिन वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनता के कुछ सवाल हैं सांसद जी को लेके। हरियाणा में 15 सांसद हैं। आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उद्घाटन ज़रूर किया है, लेकिन जनता उनको ऑन फील्ड भी देखना चाहती है, क्योंकि जनता का यही कहना है कि वोट के टाइम पे वो आगे आते हैं और इस समय महामारी के टाइम पे वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं घर से। हम सांसद जी की बात कर ले, पार्षद की बात कर ले। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हरियाणा में 10 सांसद हैं। अच्छा, 15 नहीं है। हाँ, 15 क्या कर रहे हैं या 10 क्या कर रहे हैं उनका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद हैं जो राव इंद्रजीत, वो पूरी स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं और पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। आज आप देखो, जो किसी भी क्षेत्र का सांसद होता है या मिनिस्टर्स होते हैं, वो ग्राउंड पे काम करते हैं जब ज़रूरत होती है जी। और उनकी टीम काम करती है, चाहे वो पार्टी का कैडर हो या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हो, तो वो लोग काम करते हैं। बट आप चाहो कि सांसद
ग्राउंड पे आके गलियों में हमारे साथ काम करें तो फिर हम क्या करेंगे? हम उनकी टीम है, हम उन्हीं का हिस्सा है, उनकी टीम का। ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी सारी समस्या इलाके की हम उनको अपने माध्यम से वहाँ तक पहुँचाते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी हो, एमसीजी कमिश्नर हो, एमसीएम कमिश्नर हो, उन सब से वो कनेक्ट है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करवाना हो, हरियाणा में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाना हो, हर चीज़ पे उनकी नज़र है और हमसे वो डिस्कस भी करते हैं डेली। तो वो ऐसा नहीं ग्राउंड पे आके ही कुछ करेंगे, वो अपना कंट्रोल रूम से, ऑफिस से ऑलरेडी काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। तो सर आपका कह रहा है उन्होंने एक टीम निर्धारित करी है अलग अलग लेवल्स पे जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी ऐसा ही होता है। देखो, जो बड़ी व्यवस्थाएं चलानी होती है तो टीम के माध्यम से ही काम किया जाता है, सारा काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सर ऐसे में आपने फ्री ऑक्सीजन भी सेवा भी स्टार्ट करी थी, तो सर उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, फ्री ऑक्सीजन सर्विसेज हमने तब शुरू की थी जब महामारी शुरू हुई थी। बैठिए। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था उस टाइम। सबसे पहले पूरे इंडिया में हमने शुरू की थी, हमारे मेंबर हैं स्टार स्पेशल एयर गैसेज से दीपक दुआ जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत अच्छी चल रही है आज भी, बट उसमें अवेलेबिलिटी की आज भी थोड़ी हमें दिक्कत है। रॉ मटेरियल पीछे से आ नहीं पाता, उस वजह से थोड़ी समस्या रहती है। सर ऐसे में आए दिन अब खबरें उठ रही हैं कि मानेसर में जो गैस प्लांट है वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से लोग आपस में भी भिड़ रहे हैं। देखिए, पहले 15 दिन ऑक्सीजन प्लांट आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कंट्रोल में था और दीपक दुआ जी के कंट्रोल में था। उसके बाद ऑक्सीजन में काला बाजारी शुरू हो गई। लोग हमारे यहाँ से फ्री सिलेंडर लेते थे, या तो अपने यहाँ स्टॉक करते थे या उसका मिसयूज़ करते थे। कोई 10,000 रुपये में बेच रहा है, कोई 20,000 में बेच रहा है। देखो, जीवन में अच्छाई के साथ बुराई हमेशा चलेगी, तो इस तरह के लोग भी हमारे समाज में, सोसाइटी में हैं जो गंदगी फैलाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। मैं एक्चुअली मास्क हटाऊँगा, ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद हमने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ऑक्सीजन देना स्टार्ट किया, उससे थोड़ी स्थिति ठीक हुई। फिर क्या हुआ, दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा हमारे यहाँ आ रही थी, तो सांसद जी ने रिक्वेस्ट की एमसीजी कमिश्नर को कि आप गुड़गांव क्षेत्र से सिर्फ गुड़गांव को दो, रेवाड़ी क्षेत्र से रेवाड़ी को दो, दिल्ली में दिल्ली की व्यवस्था बनाई है। क्योंकि देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 450 टन दिल्ली के लिए बोला, फिर वो 750 टन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दिल्ली का जो कोटा है पूरे हिंदुस्तान का, अलग अलग प्रदेश का और डिस्ट्रिक्ट का कोटा बना हुआ है। तो दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट खुद हैंडल कर रहा है। तो हमारे सांसद जी ने कहा कि गुड़गांव से सिर्फ गुड़गांव को दो, तो आधार कार्ड के साथ शुरू किया। तो उस व्यवस्था में कुछ लोगों की नाराज़गी हुई, को दिल्ली से आया है, उसको गैस नहीं मिली, तो हो सकता है वो कहता हो भाई परेशान हुए या नाराज़ हुए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि स्टॉक खत्म हो जाता है तो नहीं दे पाते। जब आप 1000 लोगों की सेवा करोगे तो कभी कभार हो जाता है 1, 2 लोग, 4 लोग आपकी व्यवस्था से बाहर रह जाए, उनको नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा। सर वहीं अगर हम एम्बुलेंस की बात करें, अभी नगर निगम निवासियों के लिए ही है वो एम्बुलेंस, तो आगे आप बढ़ाएंगे भी जो जन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए? देखिए, मानेसर नगर निगम ऑलरेडी काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें लगभग 25 सेक्टर आते हैं और 29 गांव आते हैं। तो हम 3 या 4 एम्बुलेंस से इतने ही एरिए की लोगों की सेवा कर पाएंगे, इतने ही बड़े क्षेत्रफल की। इसको हम बहुत बड़ा खींचेंगे तो लोगों की सेवा हो नहीं पाएगी पूरी तरह से। तो गुड़गांव में हम और हमारे साथी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, या और जो समाज सेवी हैं या कंपनीज़ हैं या एनजीओज़ हैं, वो लेके आएंगी नई नई चीज़ें। क्योंकि मानेसर नगर निगम क्षेत्र नया बना है, यहाँ पे भी हॉस्पिटल भी नहीं है, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, तो हमारे क्षेत्र को ये ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसलिए भी ये मानेसर क्षेत्र में ही काम करेंगी ये सेवाएँ। सर वहीं अगर आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, जब सांसद जी साथ में थे तो और कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं? हाँ, एक तो जो स्टार स्पेशल एयर गैसेज हैं, इन्होंने सीएम को और HSIDC MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको लेटर लिख के 5 एकड़ ज़मीन हरियाणा में, चाहे वो बावल में हो, सोना में, अलॉटमेंट के लिए लेटर लिखा हुआ है कि आप इमीडिएट अलॉटमेंट दे दो, तो हम ऑक्सीजन का नया प्लांट, क्योंकि अभी जो हरियाणा में जितने भी प्लांट है एक ही प्लांट है, बाकी सारे बोटलिंग प्लांट हैं, तो वो चाह रहे कि हम गैस प्रोड्यूसिंग यूनिट हम लगाएं।
तो उसके लिए ज़मीन के लिए गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर डाला, तो वो हमने दोबारा से सांसद जी को याद दिलाया है कि उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करवा दीजिए, ताकि 5 या 6 या 8 महीने बाद तो एटलीस्ट हरियाणा अपनी आत्मनिर्भर हो जाए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग में। तो उसके लिए भी डिस्कस हुआ। उसके अलावा हमने मानेसर क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हमने सीएम साहब सॉरी एमपी साहब को रिक्वेस्ट किया, राव साहब को, कि आप एमसीएम से हमें एक ज़मीन अलॉट करवा दें और इंडस्ट्री अपने बजट से एक हॉस्पिटल बना सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका प्रपोजल दे दो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। तो आज हमें क्रिटिकल है इस बीमारी का सामना करना, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये पार्ट है ज़मीन लेके हॉस्पिटल बनाना। तो उसके लिए हमने उनसे डिस्कस किया। तो मेन तो ये 2-3 पॉइंट डिस्कस हुए थे। सर ऐसे में आप आज जब इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो आपके पास भी तमाम कॉल्स आते होंगे। देखिए, एक दिन में लगभग, अभी तो 8 दिन से तो मैं थोड़ा, मुझे फीवर था तो मैंने रेस्ट किया। मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, तो कोविड टेस्ट में नेगेटिव था, तो आई एम ओके। तो एक दिन में मैं 8 दिन पहले जब कॉल उठाता तो 1200 कॉल लेनी पड़ती थी। तो ऐसे में 1-2 कॉल मिस भी हो जाती है, सही जवाब नहीं दे पाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों की सेवा करने में। वी आर हैप्पी। सर ऐसे में मैं और आपसे सवाल जानना चाहूँगी, आप इस समय तत्पर हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो और भी चीज़ें आपने सोची है? एम्बुलेंस का आपने कर दिया, आपने ऑक्सीजन के लिए कर दिया, अब बेड्स की भी जो किल्लत है उसके लिए आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, आज महामारी में 3 ही चीज़ें चाहिए, या तो हॉस्पिटल्स बेड, या ऑक्सीजन, या एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस हमने कर दी, गैस पे हमने काम किया है। हॉस्पिटल्स भी हमारा बनाने का प्लान हो गया था, 100 बेड का एक टेम्प्रेरी कोविड सेंटर, बट उसके लिए व्यवस्था हम नहीं कर पाए क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। आज हम इन्वेस्टमेंट कर दें, बेड लगा दें, लेकिन उन पेशेंट्स को संभालने के लिए लोग ना हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो हम अभी बेड्स पे तो काम नहीं कर पा रहे। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमने खुद बोला है कि हम तो हॉस्पिटल ही बना देंगे पूरा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत पैसा है। आप इंडस्ट्री में देखो, बेड्स हमारे यहाँ बनते हैं, वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ बनते हैं, तो हम बेड हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सकते? हम तो सब कुछ बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो देश की सेवा कर ही रहा है और करता भी रहेगा, और हम भी मानेसर एरिया की सेवा का हमने पूरी जिम्मेदारी ली, उसको हम पूरा निर्वाह करेंगे अच्छे से। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हॉस्पिटल के, शॉर्ट टर्म में डॉक्टर्स की कमी है, तो इसलिए, और वॉलंटियर्स के बेस पे आप देखो, हॉस्पिटल ज़्यादा देर नहीं चला सकते। वॉलंटियर्स तो सपोर्ट कर सकते हैं, अगर मेन टीम हो हमारी तो कुछ वॉलंटियर्स, आप पूरा हॉस्पिटल ही वॉलंटियर्स के बेसिस पे नहीं चला सकते। सर ऐसे में काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो आप वॉलंटियर्स या डॉक्टर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स जो भी अलग अलग एनजीओ से हैं या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो कुछ लोग आपने देखा होगा, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जो ये टैग लाइन्स हैं या कॉमन लाइन्स हैं, ये आम आदमी के लिए है जो प्रथम पंक्ति में है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हो या वॉलंटियर्स हो या हमारे जैसे समाज सेवी है, ये उनके लिए नहीं है। तो मैं, जो लोग पहले से ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं, उनको तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहूँगा कि आप अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान बचा रहे हो, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जो कुछ और लोग जो आज भी घर में बैठे ये कह के कि घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, नहीं, जो हमारे देश के मेन स्ट्रीम के लोग हैं और जो मंच संभालते हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपने समाज की, अपने देश की रक्षा में अपना समय, अपने साधन देने चाहिए, ताकि हम अपने देश को इस महामारी से बचा पाएँ। सर वहीं अब आप कुछ कहना चाहेंगे जो जनता है? सबसे पहले अगर हम पूछें तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने ऑक्सीजन प्लांट में फ्री ऑक्सीजन की सेवाएं देनी शुरू करी, तो वहाँ पे भी काफ़ी भारी मात्रा में लोग आ रहे थे, तो ऐसे में जब बोला गया है कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े होंगे, तो उसकी भी देख रेख हो रही थी वहाँ पर? देखिए, लोग नहीं मानते, डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा अभाव था वहाँ पे, लोग नहीं सुनते। उनका दर्द भी सही है कि जब किसी अपने की जान जा रही हो तो आदमी डिसिप्लिन, दूरियां और जान का जोखिम लेने को तैयार हो जाता है। तो दर्द उनका भी बड़ा था, लेकिन उसमें हम डिसिप्लिन ना भूलें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें, एक दूसरे से दूरी रखें, क्योंकि जो सिलेंडर्स आ रहे थे वो पेशेंट के नज़दीक से आ रहे थे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा है। और मैं बल्कि एक यूट्यूब पे वीडियो भी डालूंगा, आप लोगों के माध्यम से भी उसको शेयर करेंगे कि सिलेंडर्स यूज़ कैसे करना है, सिलेंडर के क्या क्या खतरे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने आप में एक रॉकेट है, एक बॉम्ब है।
अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल ना किया तो वो एक जान बचाने के बजाय कई सारी जानें ले भी सकता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में। बट फिर भी हमें डिसिप्लिन, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि साधन काफ़ी कम है इस समय। तो हमें जब गैस भरवाने के लिए आते हैं तो वहाँ समय भी लगेगा, पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। हाँ, ये हम मानते हैं कि आपका पेशेंट है और उसको ऑक्सीजन शॉर्ट हो रही है, बट पैनिक करने से या जल्दबाजी करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आपको अब एमसीजी से टोकन लेना है, उसके बाद आप स्टार स्पेशल गैस या मैक्स एयर या गुड़गांव में जीके है, 3-4 जगह अलग अलग, अभी इसमें कादीपुर में भी एक रिफिलिंग सेंटर एमसीजी ने और स्टार्ट किया है, आप वहाँ पे भी जाके रिफ़िल आराम से करवाइए। सर, अगर हम टोकन सिस्टम की बात करें तो टोकन सिस्टम कितना रिलायबल है? आपको लगता है टोकन सिस्टम लाने से जो भीड़ है वो कम हो जाएगी? नहीं, भीड़ कम नहीं होगी। देखो, गवर्नमेंट का भी और हमारा भी जो मिशन है, सही मात्रा सही व्यक्ति तक और सही समय पर पहुंच जाए। टोकन से ये होगा कि आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, उसके बाद अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं वैलिडिटी बनती है। तो अनवांटेड लोग या जो स्टोरेज करना चाह रहे हैं या जो लोग अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, देखो ऑक्सीजन किसको लेनी है और किसको नहीं लेनी वो डॉक्टर बताएगा। आज मुझे हल्का सा फीवर होता है और मैं सोचता हूँ मैं ऑक्सीजन लगा लूँ या अपने घर में 4 सिलेंडर स्टॉक कर लूँ, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज वही गैस अगर 4 लोगों को मिल जाए जिनको नीड है तो वो जान बच सकते हैं। तो स्टोरेज नहीं करनी है हमें। तो टोकन से ये क्लियर हो जाएगी कि एटलीस्ट स्टोरेज को और कालाबाजारी वाले लोगों को नहीं मिलेगी। दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानेसर एरिया में अगर हम बात करें, चलो पूरे गुड़गांव शहर की बात ना करें, लगभग 200 सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। किसी व्यक्ति का मेरे पास आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है कि हमें 4 सिलेंडर अपनी सोसाइटी के लिए सेफ गार्ड के लिए चाहिए, कि हम एडवांस में स्टॉक कर लेते हैं, किसी को ज़रूरत होगी तो दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके 200 सोसाइटीज़ है मानेसर एरिया में और हर आदमी 4 सिलेंडर रखेगा तो 800 सिलेंडर हो जाएंगे। तो वो 800 सिलेंडर आज एक एक बूंद ऑक्सीजन की, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इसलिए मैं बूंद बोल रहा हूँ आपको, एक एक बूंद ऑक्सीजन की कीमती। ऐसे में अगर 800 सिलेंडर्स लोग अपने घरों में स्टॉक कर लें आरडब्ल्यूएज, और इसी तरह से इंडिविजुअल्स, तो आज 2000 लोगों की जान बच सकती है अगर वो स्टॉक ना किया जाए। तो कूपन सिस्टम जो एमसीजी ने स्टार्ट किया, इनफैक्ट हमारा, अब आप कहोगे सांसद जी क्या काम करते हैं, देखो हमारे यहाँ ना मानेसर में 2 प्लांट थे, तो हमने सांसद जी को यहाँ से फीडबैक दिया अपने एमपी को कि यहाँ पे एक तरफ एम्बुलेंस भरवा दीजिए, एक तरफ आप इंडिविजुअल्स। उन्होंने इमीडिएट एमसीजी कमिश्नर विनय प्रताप से बात की और सेम नेक्स्ट डे से उन्होंने अप्लाई भी करवा दिया। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जब एम्बुलेंस बीच में आ जाती तो लोगों की गैस नहीं भर पाती, इंडिविजुअल्स की। आज एक प्लांट है जो सिर्फ इंडिविजुअल्स को गैस दे रहा है, एक प्लांट है जो एम्बुलेंसेस को गैस देता है। तो जो भी एक टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, देखो सांसद है या एमपी है या विधायक है, ये भी जनता के सर्विस टीम के पार्ट हैं। तो वो टॉप मैनेजमेंट हो गया हमारा, अगर हम उसको दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं तो टॉप मैनेजमेंट हमेशा चीज़ों पे नज़र रखता है और व्यवस्था को संभालता है और वहाँ से गाइडलाइंस देता है। तो उस गाइडलाइंस पे नीचे लोअर लेवल के हायरार्कीज और ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, तो वो हो रहा है। तो ये भी सुझाव हमने अपने एमपी को दिया था और उन्होंने इसको एप्लीकेबल करवा दिया। तो आज जब तक स्टॉक रहता है उस प्लांट से इंडिविजुअल को ही गैस मिलती है और तसल्ली से मिलती है। सर, वहीं अगर हम बात करें उद्योगपतियों को, तो इस समय पे सरकार द्वारा, आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार के साथ आप हैंड टू हैंड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वहीं कई फाउंडेशन, गुरुग्राम की अगर बात करें तो हेमकुंड फाउंडेशन जो है वहाँ पे सरकार द्वारा एक भी मदद नहीं ली गई है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो सरकार है वो जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं या जो खुद आगे आके सेवा कर रहे हैं, उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है सरकार? देखिए, जो स्टार स्पेशल एयर गैसेज हैं या हम जो फ्री गैस दिया आज तक, हमने मेरे ख्याल से स्टार स्पेशल ने 40 लाख के आसपास की गैस फ्री दे दी होगी। तो उनको सरकार से क्या मिला है? कोई लाभ मिला हो या कोई रिबेट मिली हो या कोई अमाउंट मिला हो? नहीं, उनकी अपनी मन की इच्छा थी कि मैं इस महामारी में लोगों की सेवा कर पाऊँ। आज ये जो एम्बुलेंस है, मैं वैसे बता देता हूँ, चलो प्राइस एक अलग पार्ट है। एक एम्बुलेंस 7.5 लाख रुपए की है, 3 एम्बुलेंस हम दे रहे हैं, तो ये लगभग 22-23 लाख रुपए का हो गया। तो हम कोई सरकार से पैसा थोड़ी ले रहे हैं, हम सरकार के साथ मिल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम सरकार से कोई अनुदान या कोई रिबेट या कोई सब्सिडी थोड़ी ले रहे हैं। इसी तरह से हेमकुंड फाउंडेशंस हैं या बहुत सारे और फाउंडेशंस या NGOs हैं, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था चला रहे हैं।
बट सरकार के साथ मिल के काम करेंगे तो उसका जो काम का विस्तार है वो और अच्छे से हो पाएगा। आज हम सरकार से अलग कट के कोई काम कर नहीं पाएंगे, तो सरकारी व्यवस्था का सहयोग करके, अपने अफसरों का सहयोग करके, सरकार का सहयोग करके हम ज़्यादा लोगों को भला कर सकते हैं, तो हम उस तरह से करेंगे ना। सर, तो ऐसे में हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि सरकार को कोविड के नाम पे काफ़ी सारी डोनेशंस जा रही हैं इस समय पे। पूर्ण भारत की अगर हम बात करें, हम सिर्फ मानेसर या गुरुग्राम की बात ना करें, तो वो डोनेशन का पैसा कहाँ जाता है, ये जनता आए दिन हमसे भी सवाल करती है। तो आपको क्या लगता है उसका सही से उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं सरकार का हिस्सेदार तो नहीं हूँ, ना मैं सरकार में कोई पदाधिकारी हूँ कि मैं उस ऑडिट की जिम्मेदारी लूँ और आपको पूरा ऑडिट करके बता दूँ कि वो पैसा आया कितना और गया कहाँ। लेकिन जब पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। RT-PCR जो टेस्टेड हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे लोडेड हैं, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो वो जो पैसा लोगों ने दिया है, चाहे कुछ वर्ल्ड बैंक से भी आया है या दूसरे देशों ने भी भारत सरकार की मदद की है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आज खर्च हो रहा है। आप देखो, पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था हिली हुई थी, ना तो इंडस्ट्रीज ढंग से चल पा रही थी, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस भी शॉर्ट हो गए थे। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम लगभग हमारे MSME इंडस्ट्रीज़ को 5 लाख करोड़ का हमें सब्सिडाइज़ किया था, लोन दिए थे हमें एक्स्ट्रा, जो भी हमारा पहले से लोन चल रहे थे। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत काम करे। देखो, बहुत बारीकी में जाके आज हम गवर्नमेंट के काम का हिसाब लें, उसके बजाय गवर्नमेंट का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। गवर्नमेंट में जो पैसा गया है वो ऑडिटेड होता है, वो ऐसे कोई इंडिविजुअल आदमी, चाहे कोई DC गुड़गांव है या कोई सांसद है या विधायक, वो ऐसे पैसे नहीं खा सकता। वो तो जो अकाउंट में आया है उसका पूरा रिटर्न है। और आजकल तो RTI है, आप खुद RTI लगाओ, या जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं आप उनको बोलो थोड़ा मेहनत करके RTI लगाए, हर एक पाई का आपको हिसाब मिलेगा। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको हिसाब देना, जो हिंदुस्तान से पैसा आया है, हिंदुस्तान के नागरिकों से आया है या विदेश से आया है, तो पूरा पैसे का आपको हिसाब सरकार देगी। सर, ऐसे में आप अब कुछ कहना चाहते हैं, जो लोग हैं जो आगे आके आपकी मदद चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इस महामारी में यही कहूँगा कि पैनिक ना करें। जो लोग सक्षम हैं और फ्रंटलाइनर है, या जो अपने आप को प्रथम पंक्ति का आदमी मानते हैं या मंच पे शोभा बढ़ाते हैं, उन लोगों को तो आगे आके समाज सेवा, देश की सेवा में काम करना चाहिए। उसके अलावा जो सामान्य जनमानस है हमारे देश का, वो जितना हो सके लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, पुलिस का सहयोग करे, सरकार का सहयोग करे, और जो कोविड के नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मान के, वो उनको मान लेगा तो वही बहुत बड़ा सहयोग है सरकार को। मैंने अभी पीछे कविता भी लिखी थी, उसमें भी हमने बताया था कि ये वायरस तो विदेशी था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार प्यार दुलार वो तो स्वदेशी था। चाइना ने वायरस बनाया या किसी और कंट्री ने वायरस बनाया, फैलाया तो हमने ना। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने एक नैतिकता को हदें सारी पार की और उसको घर घर तक, बच्चों तक किसने पहुंचा दिया वायरस? हमने। आज हम सरकार को दोष दें, मैं आपको दोष दूँ, आप मुझे दोष दो, उसका कोई हल नहीं है। हम ही लोग हैं जिसने ये, जब पिछले साल मोदी जी ने कहा था जो भी बाहर से फॉरेन से आ रहे हैं टूर ट्रैवल करके, उनको चेज़ किया जाए, टेस्टिंग की जाए, उनकी चेजिंग की जाए, ट्रेसिंग की जाए। लोग भाग जाते थे, कोविड सेंटर जो बनाए हुए थे आइसोलेशन, वहाँ से बीच में ही भाग जाते थे। तो वो जिन्होंने जिम्मेदारी कभी निभाई नहीं, वही लोग आज सरकार से सवाल करते हैं कि ऐसे फैल गया, इसका इलाज नहीं है, बेड नहीं है। हमने ही तो फैलाया, हम ही आज सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, तो वो हमारी गलती है। तो जनता को यही संदेश है, निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और आप घर पे रहें, और कोविड के प्रोटोकॉल का जितना अच्छे से आप निभा लोगे, उसी से देश का भला हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर भाई, अगर हम मानेसर की बात करें, तो जो लोग देख रहे हैं इस समय, तो यहाँ पे फ्री कैंप्स लगाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। सैनिटाइजेशन की बात करें, जैसे आप बता रहे, सोसाइटीज़ में सैनिटाइजेशंस हो रही हैं। देखिए, हमारी MCM कमिश्नर है, उनसे बात होती रहती है, मुनीश शर्मा जी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, अभी हो नहीं रही है बहुत बड़े स्तर पर। आज उनकी क्या हो रहा है, अधिकारी भी शॉर्ट हो रहे हैं। हमारे MCG कमिश्नर विनय प्रताप जी कोविड पॉजिटिव है वो। उसके अलावा हमारे गुड़गांव MCG के डिप्टी कमिश्नर है, वो कोविड पॉजिटिव है। तो आज आपको पता होगा जितेंद्र यादव ने एडिशनल चार्ज लिया MCG ऑफिसर का। तो हमारे खुद के ऑफिसर्स भी पॉजिटिव हैं, बहुत शॉर्ट्स फॉल हो रहे हैं। तो
और उसके अलावा ये सारे सिर्फ कोविड मैनेजमेंट में, गैस ऑक्सीजन मैनेजमेंट में, बेड मैनेजमेंट में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट मिसिंग है। आपका पॉइंट अच्छा है, तो हम उनके रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से कि सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाए। वैक्सीनेशन की बात हो रही, सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है, हर स्तर पर कर रही है। हमने भी पीछे कैंप लगाया था, ये अराउंड 15-20 दिन पहले। उस टाइम आप देखोगे पहले दिन 200-250 लोग हमारे यहाँ कैंप में आए वैक्सीनेशन करवाने। उसके बाद 50, 60, 70 लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया वैक्सीनेशन में। आज सबको वैक्सीनेशन चाहिए, एक ही दिन में चाहिए। तो ये जनता का है थोड़ा, जब लग रही थी और अवेलेबल थी तो लोगों ने लगवाया नहीं। आज फियर है, पैनिक है, तो एक दिन में सबको चाहिए। तो वैक्सीनेशन कैंप आज भी पीएचसी मानेसर एरिया में बात करते हो तो पीएचसी कासन है, पीएचसी बांगरोला है, उसके अलावा पीएचसी मानेसर है। तो चारों तरफ पीएचसीज हैं, अपने लेवल पे काम कर रही है, ऑलरेडी वैक्सीनेशन चल रही है। आज वैक्सीनेशन की थोड़ी शॉर्टेज है, हो सकता है अगले 4-5 दिन में सप्लाई अच्छे से आ जाए। तो आईएमटी के अंदर हमारी एसोसिएशन भी 2-3 कैंप लगा के जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन करने में हेल्प करेंगे। सर ऐसे में एक सवाल ये भी रहेगा, जो मानेसर के लोग हैं वो ये, या गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो स्टार गैस एजेंसी है वो कितनी जल्द दोबारा उसी बेसिस पे काम करना शुरू हो जाएगी। स्टार स्पेशल गैसेस तो ऑलरेडी काम कर रही है। सर जो बीच बीच में जो बवाल उठता है, जैसे कि शॉर्टेज हो जाती है, उसके माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीच में ये जो शॉर्टेज हो जाती है उसके लिए कितनी जल्द यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाएगी बिना रुके। देखिए, स्टार स्पेशल एयर गैसेस जो है वो बॉटलिंग प्लांट है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं है। ऑक्सीजन उसको भी एज रॉ मेटल या तो पानीपत से आती है या भिवाड़ी से आती है, और ऑलरेडी वो प्रोड्यूसिंग शॉर्टफॉल है। तो जितनी गैस आती है वो इमीडिएट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो स्टार स्पेशल गैसेस जो हमारा मेंबर है वो तो अच्छे से काम कर रहा है वो, लेकिन डिपेंड है प्रोड्यूसिंग प्लांट्स पे। तो वहाँ से रॉ मेटल नहीं आता तो वो भी परेशान है। वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सप्लाई अगर नॉर्मलाइज हो जाए, जो भी हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उड़ीसा से, राउरकेला से, या जो भी स्टील इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग होती है वो वेस्ट हो रही, तो उसको लेके जो आ रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है अगले 1 वीक के अंदर ये जो सिचुएशन है कंट्रोल में आ जाएगी। तो सप्लाई पीछे से ठीक रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। अब आपने पवन यादव जी की बात सुनी कि किस तरीके से जो मानेसर के लोग हैं उनके लिए एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी जो अब स्थिति चल रही है वो एक पॉइंट पे आके ठीक होने लग गई है। अब यहाँ पे यही दावा किया जा रहा है पवन जी द्वारा कि जल्द स्थितियाँ कंट्रोल में होंगी। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं मानेसर में। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी मानेसर के लोग इस समय ये लाइव देख रहे हैं कि जाइए वैक्सीनेशन करवाइए, और अनिवार्य हो तभी घर से बाहर निकले। वहीं आज पवन जी के आपने बात सुनी कि आगे के लिए भी हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बातचीत जारी है सांसद जी के साथ, इंद्रजीत जी के साथ। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कितने सफल रहते हैं यहाँ पे जो सांसद जी हैं, कितनी जल्द हॉस्पिटल, 1 साल का समय तो अभी यहाँ पे कहा गया है, लेकिन फिर भी पवन जी अपने स्तर पे यहाँ पे और भी काम करवाना शुरू कर रहे हैं। वहीं सैनिटाइजेशन की बात करें मानेसर की, तो उसके लिए भी वो आगे एमसीजी के कमिश्नर जी से बात करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अनिवार्य हो तभी बाहर निकलिए। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन तनुज के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर।